श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला विशेषाधिवेशन ग्राम मोकमा में दिनांक 24/12/1950 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 2, वेद पुराण संत मत भाखों शीर्षक। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के दर्शन से बहुत प्रफुल्लित होता हूँ। आप सब लोगों को मैं बंदगी और प्रणाम करता हूँ। अररिया जिला के में मैं बुलाया गया था। वहाँ एक पुराने सत्संगी थे, अब उनका शरीर नहीं है। मिडिल स्कूल में सत्संग का प्रबंध था। मैं स्वभावतः अपने जैसा धीरे धीरे बोला। लोग कुछ दूर कुछ नज़दीक थे, कुछ सुने कुछ नहीं सुने, इसलिए लोगों ने हल्ला किया। वहाँ लाउड स्पीकर का प्रबंध नहीं था। उसी प्रकार मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता। आप लोग नज़दीक नज़दीक बैठिए तो अच्छा है। आज आप क्या देखते हैं? देश में अनेक ख्याल विचारधाराएं हैं। एक कांग्रेस है जिसका राज्य शासन है, दूसरा सोशलिस्ट समाजवादी और तीसरा साम्यवादी है। ये तीनों हमसे पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो? तुम शरीर और संसार से अपने को छुड़ाने के लिए कहते हो? इससे देश को क्या फायदा होगा? इस प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए और इसमें अगर देश को कोई फायदा हो तो चुन लीजिए। इस सत्संग के उपदेशों में क्या है सुनिए। जो सदाचारी होगा वह शरीर और संसार को छोड़ेगा, वही आत्मज्ञान में ऊंचा होगा और माया के आवरणों को पार करेगा। अपने को ऊंचा चढ़ावेगा, ऊंचे से ऊंचा पद जिसे मुक्ति कहते हैं प्राप्त करेगा। जिसमें सदाचार की कमी है वह मुक्ति लाभ नहीं कर सकेगा। सदाचार जिस समाज में होगा उसके सामाजिक नीति बहुत अच्छी होगी। जहाँ की सामाजिक नीति उत्तम होगी वहाँ की राजनीति अनुत्तम हो असंभव है, संभव नहीं। सब सदाचारी होंगे तो समाज अच्छा होगा। अच्छे समाज जब राजनीति को बनाएंगे तो वह कितनी अच्छी होगी। यह मेरी युक्ति नहीं है, बाबा देवी साहब की है। उन्होंने यह युक्ति 1909 ईस्वी में बतलाई थी। सुल्तानगंज से पश्चिम बरियारपुर रेलवे स्टेशन के पास पुरुषोत्तमपुर बिलिया एक ग्राम है। वहाँ प्रेमदास नाम के मेरे प्रेमी साधु रहते थे। वे मुझे अपनी कुटिया में बुलाकर सत्संग करवाए। अंग्रेज़ों का समय था, अंग्रेज का दमन हो रहा था। संजोग से दारोगा साहब उसी ओर आ पहुँचे। देखा कि सामियाना टंगा है। चौकीदार को कहा कि साधु को बुलाओ। प्रेमदास गए। दारोगा जी ने पूछा, है साधु क्या हो रहा है? प्रेमदास ने उत्तर दिया, मेरे गुरु साधु महाराज आए हैं, सत्संग होगा, ईश्वर का नाम लेंगे, उन्हें याद करेंगे। दारोगा साहब दफादार को वहीं छोड़ गए। दफादार सत्संग सुनकर बोले, ऐसा सत्संग हो तो चोरी डकैती सब बंद हो जाए, हम लोगों को पहरा भी नहीं देना पड़े। मैंने उनसे कहा, आप तो समझे, अब दारोगा साहब को जाकर के कहिए सत्संग में 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा,
हिंसा और व्यभिचार छोड़ने के लिए कहते हैं। अगर सब सदाचारी बन जाएंगे तो वहाँ झगड़ा मिट जाएगा, मुकदमा वगैरह भी नहीं होगा, शासन अच्छा हो जाएगा, शासनकर्ता को बहुत सुविधा होगी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए सदाचारी बनिए। अभी वेद मंत्र, केन और कठ उपनिषदों के श्लोकों का पाठ हुआ। संत कबीर तथा गुरु नानक आदि संतों के वचनों का पाठ भी आप लोगों ने सुना। वेद मंत्र पढ़ना नहीं जाने तो संतों की वाणी को पढ़कर जान सकेंगे। इन सबको पढ़कर विचारिए कि सबका मत एक है अथवा नहीं। अगर है तो जिस पदार्थ को प्राप्त करने कहते हैं वह एक ही है या नहीं है, काम का है या नहीं है। काम का पदार्थ होगा तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर सबका मत नहीं मिलता है तो जो उसमें श्रेष्ठ जाना जाता है उसे ही मानेंगे। अगर सबका एक ही मत हो तो सामुदायिक भाव मिट जाए। यह जो अलग अलग मत का नाम सुनते हैं, इससे मालूम होगा कि इन सब का अलग अलग मत है। लेकिन जैसे कोई गोरे कोई काले हैं किंतु मनुष्य ही हैं, वैसे ही सब संतों का मत है। सब एक ही मत के लोग हैं। तो फिर सांप्रदायिक भाव के कारण जो लड़ाई होती है मिट जाएगी। बहुत पहले राजा लोग देश को टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो दूसरे देश के लोग आकर चढ़ बैठे, घर फूटे गंवार लूटे। यह बात बहुत दिनों से चली आ रही है, किंतु वे इस ज्ञान को अपने काम में नहीं लाए। 50 वर्षों से देशी कोशिश करने के बाद अब अपना देश स्वतंत्र हुआ है। शासनकर्ता कहते हैं सांप्रदायिकता का भाव एक होने नहीं देता। हम लोगों की तरफ देखिए, मोक्ष परलोक ईश्वर को रखते हुए संसार के सारे लोग एकता में रहें। सांप्रदायिकता का भेदभाव मिटकर एक हो जाए तो उसका नाम क्या कहा जाएगा? संत मत। ये कोई नई बात या नया नाम नहीं है। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, घर फूटे गंवार लूटे, कहकर भी जैसे उसे कार्यान्वित नहीं करते, उसी प्रकार संत मत को मानते हुए भी भेदभाव रखते हैं। ये अच्छा नहीं है। संत मत में चलते चलते ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा और आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इस सत्संग में घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। कमाई करके खाओ। इच्छाओं को समेटते समेटते एकदम कम कर दो तो आनंद पूर्वक रह सकोगे। अगर इच्छाओं को बढ़ाओ तो संसार की सब संपत्ति मिलने पर भी शांति नहीं मिलेगी। वसुधा सपत दीप है सागर, कढ़ी कंचन काढ़ी धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इन्हुन, वांछई हरि मांगई हरि रस दीजय। जो इच्छाओं को बढ़ाते हैं वे इससे दुख पाते हैं। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लव लीना रे। संत कबीर साहब भी कहते हैं, इच्छा रहित मन बने। यह देह संसार में आकर अकेले नहीं रहेगा।
इसके लिए कपड़े, भोजन चाहिए। परिवार में लोगों की संभाल बड़ा कठिन है। बाबा जी बन जाओ, स्त्री पुत्र आदि अगर नहीं हो, शादी नहीं हुई हो तो अकेले ही रहो जैसे मैं। परंतु दोनों ओर कठिनाइयों के समुद्रों को ही पार करने पड़ते हैं। वह दोनों ओर अग्नि कुंडों में गिरकर ही अपने को सुरक्षित रखना होता है। गृहस्थी में रहना किले के अंदर रहकर लड़ना है, परंतु गृहस्थी छोड़कर रहना मैदान में रहकर लड़ना है। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान तह खेत माही। साँच और सील संतोष साही भय, नाम शमशेर तह खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझिए सूरमा, कायरा वीरता तुरंत भाजे। अच्छी बात है कि गृहस्थी में रहकर लोग भजन करें। यदि मेरी निस्बत पूछो कि तुमने गृहस्थी क्यों छोड़ी, तो जानना चाहिए कि पहले जैसी जानकारी थी वैसी आजकल नहीं है, बदल गई है। परंतु जिस व्रत को धारण करना चाहिए उसको निभाना चाहिए। बौद्ध सन्यासी नागसेन ने राजा मिलिंद्र से पूछा, आप किस पर आए हैं? राजा बोला, रथ पर। क्या पहिया रथ है, धुरी रथ है, जुआ रथ है? पहिए, धुरी आदि जितने यंत्र हैं सब मिलाकर के रथ है। उसी प्रकार आपका शरीर है, वैसे कोई अकेला नहीं हो सकता। अद्वैत पद में जाकर ही अकेला हो सकता है, संसार में अकेला रह नहीं सकता। बाबा देवी साहब ने मुझसे पूछा था, तुलसी सिस्टम में रहना चाहते हो या स्वावलंबन में? मैंने कहा तुलसी सिस्टम में। जिसे सुनकर सब हंस पड़े। बल्कि एक सत्संगी ने तो मुरादाबाद में ऐसा कहा कि मांग कर लाओगे तो फेंक दूंगा। मैंने 2.25 वर्षों तक लड़कों को पढ़ाया। मैं स्वयं खेती का काम भी देखता हूँ। उपदेश यह है, अपने जीवन निर्वाह के लिए उपार्जन करो। गुरु महाराज का जोर था कि अपने जीवन निर्वाह के लिए कमाओ, काम करते रहो, निठल्ला मत बैठो। भजन सत्संग का काम करो, अपने गुजारा के लिए भी काम करो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचने का प्रयास करते रहो। बाबा साहब डाक घर में काम किया, डाक घर में काम किए, खेती भी किए, बैंक में कुछ जमा हुआ, फिर बैंक फेल भी हो गया। अपनी कमाई से ही अपना गुजारा करो, सदाचार से रहो, ईश्वर की भक्ति करो। जीवात्मा बहुत हैं, ईश्वर कोई नहीं है, कोई ऐसा भी कहते हैं, किंतु यह बात भीतर नहीं जाती। यहाँ आध्यात्मिक राजनीति किसी के लिए विरोध नहीं है। आपको संतमत कहना पसंद नहीं है तो आर्य समाज या सन्यासी जो कहिए, किंतु मैं तो कहूँगा कि अपने में पृथक पृथक की भावना न हो, एक मिलजुल कर रहें। हम देश की रिवाज नहीं तोड़ते। आप सबका छुआ हुआ खाइए या स्वयं पाकी बनिए, इसके लिए सत्संग को कोई दखल नहीं। देश में छोटा बड़ा बहुत दिनों से रहा है। देश में नया विधान हो, इसके लिए मुझे कोई लड़ंत भिड़ंत नहीं। अभी आपको ईश्वर के विषय में सुन रहे हैं। परमात्मा ईश्वर है, उसकी स्थिति को हम लोग मानते हैं, संत मानते हैं, इसलिए हम मानते हैं। ऐसा नहीं
हमें तो विश्वास है, घर घर में बचपन से राम राम वाह गुरु आदि कहते आए हैं। यह श्रद्धा नहीं मिट सकती। राम राम तो बच्चे में कहते थे, किंतु पदार्थ रूप में परमात्मा कैसा है, क्या है, यह सत्संग से जाना जाता है। कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो आश्चर्य मालूम होता है। वेद पुराण संत की वाणी में एक राय यह है कि ईश्वर को जानकर जानना और पहचान कर जानना ईश्वर इंद्रिय से जानने योग्य नहीं है। हाथ पैर से नहीं जानेंगे, स्वाद गंध आदि मालूम ही नहीं होगा, किंतु वह बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोलही, वाका नाम धरोगे कैसा। बस्ती या शून्य, देश या काल, इंद्रिय ज्ञान में जो इंद्रिय ज्ञान से ऊपर है उसके लिए मालूम होता है, जैसे है ही नहीं। वेद में आया है कि आत्मा से आत्मा जाना जाता है। आँख कान दोनों इंद्रियां हैं, किंतु एक का ज्ञान दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता। उसी प्रकार मन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को नहीं जान सकते, अपने से ही जानेंगे, अपने को इंद्रिय से रहित करके। गोरख नानक कबीर सबकी वाणी में यही कहा गया है कि इंद्रियों से नहीं आत्मा से जानेंगे, तभी अंतर साधना सफल है। जिस किसी देश में यह सत्संग होगा, जिस देश में ईश्वर के मानने में हिचक नहीं है, उसके लिए फायदा है। सब राष्ट्र एक हों, जैसे मुंगेर भागलपुर आदि अलग अलग जिलों में रहकर भी एक देश के हैं ऐसा मानते हैं, उसी प्रकार अलग अलग देश में रहकर भी अगर अपने को एक माने तो लड़ाई झगड़ा सब मिट जाए। जब तक अपने को अलग अलग मानेंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी। नदी के दोनों पार में एक ही देश के लोग हैं। इसी तरह से एक देश से दूर तक समुद्र में चलकर जो दूसरा देश कहलाता है, वह भी तो इसी भूमंडल का देश है। दोनों देशों के लोग एक ही भूमंडल में हैं। दोनों को एक ही भाव से रहना चाहिए। हम दोनों देश के सब अपने ही हैं ऐसा जाने तो सब लड़ाई झगड़ा मिट जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।